मुख्यमंत्री मनोहर लाल पोर्टल लॉन्च करेंगे। HKRN का इंटरप्राइजेज पोर्टल लॉन्च करेंगे सीएम मनोहर लाल। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की नई पहल, कॉर्पोरेट क्षेत्र में मानव संसाधन मुहैया करवाने के लिए पोर्टल लॉन्च होगा। और एक अहम खबर, और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं इस वक्त। ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें। एक अहम खबर, HKRN का इंटरप्राइजेज पोर्टल सीएम मनोहर लाल लॉन्च करेंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की एक नई पहल, कॉर्पोरेट क्षेत्र में मानव संसाधन मुहैया करवाने के लिए पोर्टल। सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से मैसेज अभी चला जाएगा 12,000 कर्मचारियों को कि वो इस कंपनी में इंटरव्यू के लिए इस जॉब के लिए जाए, और अगले 15 दिन उनको देंगे। 15 दिन में उनको जो एक्सेप्ट करते हैं उनको जॉब मिल जाए। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि बटन दबा के एम्प्लॉयमेंट पोर्टल का, हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से सारे कंपनीज के लोग भी जुड़े हुए हैं। मेरे ऊपर आरोप कम है, जांच कमेटी के ऊपर आरोप ज्यादा है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक अहम खबर, जो डे बाय डे रिपोर्ट देता था, डे बाय डे रिपोर्ट देता था, वो तो खुद कह रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लॉन्च किया। HKRN इंटरप्राइजेज पोर्टल लॉन्च किया है मुख्यमंत्री ने। कॉर्पोरेट क्षेत्र में मानव संसाधन मुहैया करवाने के लिए यह पोर्टल बनाया गया है। जांच कमेटी के ऊपर आरोप ज्यादा है। उनका नुमाइंदा उस जांच कमेटी में था जो डे बाय डे रिपोर्ट देता। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की एक नई पहल, मुख्यमंत्री ने HKRN का इंटरप्राइजेज पोर्टल लॉन्च किया है। इस बार जो मामला गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें मेरे ऊपर आरोप कम है, जांच कमेटी के ऊपर आरोप ज्यादा है। उनका नुमाइंदा उस जांच कमेटी में था जो डे बाय डे रिपोर्ट देता था, डे बाय डे रिपोर्ट देता था, वो तो खुद कह रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें जांच की रिपोर्ट को ही तो उन्होंने चंडीगढ़ से। इस बार जो एक अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट में, उसमें मेरे ऊपर आरोप कम है। हमने अंत्योदय का शब्द जरूर आपने उसमें सुना ही होगा, और उसके जो पौधा है पदाधिकारी उपाध्याय, उन्होंने दिया था उस अनुसार काम करने की पूरी प्रयत्न करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, वो सफलता तो मिली। इसके लिए टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया है। इसके लिए हमने समाज में उनके सारे डाटा को इकट्ठा करने के लिए अपनी सारी सरकारी मशीनरीज को भी उपयोग किया है। और बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन एक विषय पर मैं सबका ध्यान कराना चाहूँगा, वो है हमारा परिवार पहचान पत्र। हरियाणा में 72 लाख फैमिलीज हैं, 2,84,00,000 आबादी हमारी है। अब से पहले ये आबादी प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन इस नाम से ही हम कैलकुलेट करते थे कि 2011 में सेंसस हुआ था, उसके बाद हर साल इतने % बढ़नी चाहिए, हर शहर की, गांव की और पूरे प्रदेश की एक प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन यही आंकी जाती थी। लेकिन अब रियल टाइम पॉपुलेशन हमारे पास आती है, क्योंकि हम हर बर्थ को रजिस्टर करते हैं, हर डेथ को रजिस्टर करते हैं। बर्थ के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ना, डेथ के हिसाब से घटना, ये हमारा डेली का एक प्रोसेस है। अपडेशन के लिए लगभग 1 महीने में वो अपडेट होकर के सारा कंप्लीट हमारे पास आ जाता है। तो 1 महीने के बाद आज की जो पॉपुलेशन, एग्जैक्ट पॉपुलेशन 1 महीने बाद हमको पता लग जाएगी। तो इस प्रकार से एक डायनेमिक सिस्टम ये हमने शुरू किया। उसके साथ और बहुत सी जानकारियाँ परिवार की तो होती ही हैं, लेकिन इनकम भी एक ऐसा विषय है जिसकी जानकारी शायद कोई सरकार इस प्रकार से इकट्ठा करती नहीं रही है। हमने उसमें भी पहल की है। इसकी आलोचनाएं भी हुई, इसकी प्रशंसा भी हुई, लेकिन जब नए नए प्रयोग हम लागू कर रहे हैं तो उसमें ज़रूर प्रशंसा कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री परिषद बैठक में भी ये कहा कि हरियाणा का परिवार पहचान पत्र, इसका ज़रूर अध्ययन करें, और इसमें लगता है कि इसका लाभ है तो इसको अडॉप्ट करें। उत्तर प्रदेश वो इसको अडॉप्ट कर चुका है, उन्होंने घोषणा की है कि हम इसको लागू करेंगे। हिमाचल प्रदेश ने भी लागू करने की बात कही है। कई मुख्यमंत्रियों ने हमारे से पूछा भी है। महाराष्ट्र की टीम भी अध्ययन करने के लिए आई थी। तो लागू कब करेंगे, कैसे करेंगे, अलग बात है। इसमें से कई योजनाएं हमने चलाई, और एक योजना उसके अंदर है कि गरीब लोगों को रोजगार देना। रोजगार के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हमने बनाई। उसके अंदर ब्लॉक लेवल पर कैंप्स लगाए,
जो गरीब परिवार हैं 1 लाख एनुअल इनकम से कम, ऐसे 7 लाख लोगों को बुला करके उनके बच्चों की, उनमें जो भी काम करने वाला व्यक्ति है, महिला है, पुरुष है, उनकी काउंसलिंग की, उनको अगर कहीं लोन की आवश्यकता तो बैंकों से लोन लेकर के दिए, उनकी स्किलिंग की ज़रूरत है तो स्किलिंग करा के दी, प्राइवेट नौकरी अथवा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इन सब की तरफ आगे बढ़े हैं। ऐसे ही सरकार में भी जैसे एम्प्लॉयमेंट हमारी एजेंसीज जो देती हैं, अपॉइंटमेंट करवाती हैं, वो है HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इस के माध्यम से हम नौकरियां जो है उपलब्ध कराते हैं। लेकिन बहुत विभाग ऐसे हैं समय पर अपॉइंटमेंट नहीं होती हैं तो उनको आउटसोर्सिंग की नौकरियां ये भी ज़रूरत होती है। तो आउटसोर्सिंग में पहले कंट्रैक्टर्स के माध्यम से ये रखे जाते थे। बहुत शिकायतें आती थी कि उनकी एक प्रकार से कंट्रैक्टर्स जो हैं उनकी शोषण करते हैं और उसके कारण से कोई पैसे भी पूरे देते नहीं हैं, उनका EPF नहीं कटता है, उनको ESI का लाभ नहीं मिलता है। और ये सारी चीज़ें जब चलती थी हमने कहा कि इसका प्लेटफॉर्म हम देंगे। तो हमने फिर हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN जिसको ब्रीफ में कहा है, ये एक पोर्टल बनाया है और जितने पहले से आउटसोर्सिंग पर थे उनको भी सबको उसमें रिपोर्ट किया है और जो नए ज़रूरत पड़ रही है साथ साथ उसको भी हम एक एम्प्लॉयमेंट नहीं डिप्लॉयमेंट करके उनको हम सूची को देते हैं विभाग को। संबंधित विभाग उनको फिर 15 दिन के अंदर अंदर उनको एम्प्लॉयमेंट देता है। वो 1 साल के लिए होती है, 1 साल तक ये रहेगी। 1 साल के बाद फिर से विभाग अपनी रिक्वेशन भेजेगा और उसके बाद फिर चाहे तो वही आएंगे चाहे बदल करके आएंगे, क्योंकि बहुत लोग 1 साल के अंदर बाहर भी हो जाते हैं, उनको कहीं नई नौकरी मिल गई, अपने काम में चले गए, या उनके विभाग बदल करके या स्थान बदल करके हर कोई अपने नियरेस्ट प्लेस पर आना चाहता है, क्योंकि सैलरी उतनी नहीं होती है जितनी एक रेगुलर कर्मचारी की होती है। ये सैलरी इनकी ग्रुप ए लेवल ए जो है लेवल 1 12,000 से 15,000, लेवल 2 15,000 से 18,000, 18 से 25,000, 30,000 ऐसे करके ये है। तो इसलिए जो सैलरी कम होने के बाद निकट से निकट स्थान पर वो आना चाहता है तो उसको भी साल के बाद या बीच में भी अगर उसको अवसर मिलता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करा के ले सकता है। हमारे पास कई प्रकार की सूचियां इसमें हैं जिनको हमने सम्मिलित किया है, वो सब मिला करके रॉ डाटा हमारे पास 8,17,000 रुपये का 8,17,000 व्यक्तियों का ये रॉ डाटा हमारे पास है जिसमें से हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिला सकते हैं। इसके अंदर एक सूची हमारी है जो रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने अपने आप को रजिस्ट्रेशन किया है, मुझे पर्टिकुलर एक नौकरी चाहिए या मुझे बंच ऑफ ग्रुप ऑफ जो पोस्ट है उसमें से कोई मिल जाए, वो अपने स्थान के हिसाब से वो चॉइस करता है। तो एक तो रजिस्टर्ड डाटा, एक डाटा हमारे पास जिनको हमने एम्प्लॉयमेंट दिला दी है, हमने डिप्लाई किया, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दे दी, वो एक एम्प्लॉयड लोगों की एक लिस्ट है। एक उसके बाद एम्प्लॉयड तो हुए लेकिन बाद में वो रिलीव हो गए, क्योंकि साल के बाद रिलीव होना है तो रिलीव होने की भी लिस्ट आएगी। तो एक एम्प्लॉयड एंड रिलीव्ड एक डाटा वो है। एक डाटा अनरजिस्टर्ड का है जो रजिस्टर्ड तो नहीं है लेकिन परिवार पहचान पत्र में उसने कहा कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, वो भी हमने उसमें रखा हुआ है। तो इस प्रकार के डाटा है। इस डाटा में सरकारी एम्प्लॉयमेंट अभी तक उनको मिलती रही है, लेकिन अब हमने सोचा कि आखिर प्राइवेट लोगों को भी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है और हमारा एक ओवरसीज प्लेसमेंट सेल है जो विदेशों में भी ऐसी मैन पावर को स्किलिंग के बाद भेजता है। वहाँ से भी हमारे पास डिमांड आनी शुरू हुई है। एक हमने वो भी प्रयोग शुरू कर दिया है कि विदेशों में जो आवश्यकता है वहाँ से जो डिमांड आएगी उसको भी हम इसके माध्यम से भेजेंगे। पहले साल का हमारा टारगेट जो हमने इसका 2023-24 का रखा है, 1 लाख लोगों को कैसे हम विदेश में काम करने के लिए भिजवा सकें, जिनकी इच्छा होगी जाने की या जो डिमांड होगी ऐसा उनका एक हैंडशेक करा करके और उनको वहाँ भेजेंगे। तो इस प्रोग्राम को इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने किया। पिछले 24 अप्रैल को जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनसे हमने बात की कि आपको जो मैन पावर चाहिए हम जो आपको सप्लाई करें उसमें से आप लें। हमारी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि जो गरीब परिवार है उसमें से किसी व्यक्ति को मिले तो हमारी प्रायोरिटी है। इसके अंदर हमने जो ग्रेडिंग की है उनको मार्क्स दिए गए हैं कि अगर आपकी 1 लाख रुपए से कम इनकम है परिवार की उसको हायर साइड में रखा है, फिर उसके बाद 1,80 उसको थोड़ा सा कम रखा है, 1,80 से 3 लाख और कम रखा है। एज वाइज भी 32 ईयर्स टू 35 ईयर्स इस एज को हमने पहले रखा है, क्योंकि ये ऐसी स्टेज है उसको काम अगर कहीं और पहले नहीं मिला है तो इसको प्रायोरिटी से कई काम मिले, क्योंकि परिवार वाला भी हो गया होगा। आखिर शादी होने के बाद 2-4 साल 5 साल का बच्चा होता है, 30-32 साल में उसको आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। ये अगर अनएम्प्लॉयड है तो इसको काम पहले मिलना चाहिए। आज 22 साल 24 साल का कोई युवक है
वो 2 साल बाद भी अगर मिलेगा तो काम चलेगा, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी एज वाइज इसकी रखी है। निकटतम नौकरी मिले, उसको काम मिले। जिस ब्लॉक में रहने वाला है उसको 10% ज़्यादा मार्क्स दे करके हम कर रहे हैं। अगर ब्लॉक में नहीं मिलता, डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, तो 10 की बजाय उसको और थोड़ा कम मार्क्स दे करके उसको नियरेस्ट टू इस डिस्ट्रिक्ट, ताकि डेली पैसेंजर बन करके भी अपना काम कर सके। तो सब जो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हमने कंसिडर किया है और इस काम में एक पारदर्शी, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से ये काम कर रहे हैं। और इसी का आज पहला जो आपके सामने ये जो एक्सपेरिमेंट कह लें या लॉन्च कह लें, इस लॉन्च को करके आज जो 24 तारीख को हमने इंडस्ट्री से बात की थी, इन 6 दिनों में ही 6000 की रिक्वेशन उनकी आई हमारे पास। तो 6000 के बदले में 12126 लोग आपके सामने जो है, टोटल रिक्वायरमेंट 6095 की है, जिसमें 12000 लोगों को हम शॉर्टलिस्ट करके उनको भेजेंगे। 2 टाइम्स हमने उनको कहा था देंगे। इन 2 टाइम्स में 15 दिन में जिसको सिलेक्ट करेंगे वो एम्प्लॉयड माना जाएगा, और जो सिलेक्ट नहीं करेंगे उनको वापस जहाँ जिस लिस्ट में थे उसी लाइट में उसी में फिर रखेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम उनकी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उनको दोबारा से सिलेक्ट करके और उनको वहाँ भेजा जा सके। तो मैं आज हमारी जो मीडिया है, और विशेष तौर पर जो मीडिया के लोग बाहर से आए हैं यहाँ, आज उनका भी मैं स्वागत करना चाहूँगा। सबसे पहले स्वागत करना चाहिए था। यहाँ पर आज लगभग 18 लोग जो ऐसे हैं जो दूसरे प्रदेशों से, हमारे हरियाणा सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं, जो हमारी उपलब्धियाँ हैं, जो भी कुछ यहाँ चल रहा है हरियाणा सरकार के द्वारा पिछले 8.5 साल में किया, वो लोग यहाँ रायपुर से भी आए हैं, हैदराबाद से आए हैं, दिल्ली से आए हैं और राजस्थान से भी सब लोग आए हैं। तो ऐसे सब लोगों का स्वागत है। और इन योजनाओं को अगर आपको लगता है कि अच्छी योजनाएं हैं तो अपने साथ ज़रूर लेके जाइए, और आपको लगता है कि हमारे हरियाणा सरकार की कोई कमी उसमें है किसी योजना में, तो हमको ज़रूर बता के जाइए। और जैसे बहुत प्रदेशों के अपने मॉडल चलते हैं, तो अगर हमारी कोई अच्छी योजना को हरियाणा मॉडल का नाम दे सकें, चाहे वो स्वामित्व की योजना है, चाहे वो मेरी फसल मेरी योजना है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये एक नई योजना हमने चलाई है, भावांतर भरपाई योजना हमने चलाई है, परिवार पहचान पत्र के नाते से, ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी के नाते से, डजन्स ऑफ द स्कीम्स ऐसी हैं जो अपने आप में यूनिक हैं। और आम आदमी को घर बैठे सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिले, और वो भी गरीब आदमी को पहले मिले, उसको चंडीगढ़ का चक्कर ना काटना पड़े, उसको विधायक और सांसद और मंत्री के घर में 2-2 दिन जाके डेरा ना लगाना पड़े। सीएम विंडो के नाते से घर बैठे अपनी कंप्लेंट, अपनी ग्रीवेंस हम तक भेज सके, हम उसको जो भी कोई एक्शन लेना है उस एक्शन टेकन रिपोर्ट उसके घर में भेज सकें, ताकि उसकी जो ऊहापोह है ख़त्म हो, उसका जीवन सरल हो। ये सारा उसके पीछे हेतु है। तो इस काम को मैंने किया है। मैं अब इस अगले काम को जो 12000 लोगों का डाटा है, इसको शुरू कर रहे हैं। ये जाना शुरू हो गया, 2 को पहुंचा, 3 को पहुंचा। अब इनको मैसेज जा रहा है सबको कि आप अमुक फैक्ट्री में जाकर के संपर्क करिए अगले 15 दिन के अंदर कभी भी। और उन फैक्ट्रीज को भी पता लग जाएगा, उन कंपनीज को भी, कि हमारे यहाँ शॉर्टलिस्ट होके ये लोग आए हैं जिनको हमने इंटरव्यू करना है। तो ये 12000 लोग ऐसे, ये नंबर ऑफ कितने वो हैं हमारी कंपनी जिन्होंने दिया है 6095, सिर्फ 4 कंपनी से आया है। तो जो बड़ी कंपनीज हैं जिनको लोग चाहिए, उन 4 कंपनी ने 6095 लोगों की डिमांड रखी है। तो ये सब उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे एज पर देयर डिमांडेड क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स। ये तो चलता रहेगा। अब तब तक जब तक ये चलेगा, उस समय तक कोई भी विषय अपने ध्यान में हो जो इस संबंध में किसी ने कोई जानकारी लेनी है, चाहे हमारे स्थानीय यहाँ के मीडिया के लोग हैं या बाहर के मीडिया के लोग हैं, एनीबॉडी आउट ऑफ यू कैन। अच्छा, बाहर से भी जुड़े हैं लोग, बहुत अच्छा है। तो कहीं से भी कोई भी, चाहे बाहर से जुड़े हुए लोगों में से या यहाँ स्थानीय जो बैठे हैं उनमें से, एनीबॉडी आउट ऑफ यू आर वेलकम। माइक दो। पोर्टल लॉन्च किया है, इंटरप्राइजेज पोर्टल का शुभारंभ हुआ है। HKRN का इंटरप्राइजेज पोर्टल, नौकरियां मिलेंगी, रोजगार मिलेंगे, और इस तरह की कोशिशों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका मकसद है जनता को हर एक चीज का सीधा फायदा पहुंचे।